बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट किया था। इसके मैंने आपको 2 पार्ट्स जो हैं वो कराए थे। इसमें रिज़ल्ट आलमोस्ट जो है वो हर क्वेश्चन में वही यूज़ होगा कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा। लेकिन जो है उससे पहले आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। जो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रिजल्ट्स आपने फर्स्ट ईयर में किए हुए हैं वो यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, इसका आज जो है वो आपको मैं 4th पार्ट कराती हूँ। इसको देख लें ज़रा, जैसे आपके सामने है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई साइन एक्स ओवर पाई एक्स। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट है आपके सामने। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई साइन एक्स ओवर पाई एक्स। तो इसमें जो हम रिज़ल्ट यूज़ करने जा रहे हैं इसको देखें। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स। साइन एक्स की जगह पे आ गया साइन पाई माइनस एक्स ओवर पाई माइनस एक्स। अब इसकी जगह पे हमने क्यों रखा, क्योंकि कैप्शन में आप बता दें, क्योंकि आपको पता है कि साइन एक्स इज़ इक्वल टू साइन पाई माइनस एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्री में हमने इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दें। लेट पाई माइनस एक्स इज़ इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब पाई माइनस एक्स इक्वल थीटा, तो अब आपकी जैसे जब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो वेरिएबल के साथ आपकी लिमिट भी चेंज होगी। वो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? एक्स अप्रोचेस टू पाई है तो इसमें एक्स की जगह पे पाई पुट करके देखें तो जवाब क्या आ रहा है? 0। पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा। तो फिर आपकी लिमिट आ जाएगी व्हेन एक्स अप्रोचेस टू पाई थीटा अप्रोचेस टू 0। तो जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आपका ये चेंज हो जाएगा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा। और अब आपको पता है कल हमने ये रिज़ल्ट देखा था कि ये क्या आता है 1। ठीक हो गया जी। तो अब आपका आ गया कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा 0। तो फिर आपकी ये लिमिट जो आप एवेलुएट करने चले थे उसका आंसर आपके पास क्या आ गया? 1। ठीक है जी। अब नेक्स्ट इसमें से मैं और आपको क्वेश्चन करा देती हूँ। इसका 8 पार्ट देख लें। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट। क्वेश्चन नंबर है 3, इसका 8 पार्ट है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉज एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। हाँ जी, अब बेटे आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? डायरेक्ट जहाँ पे आप लिमिट अगर पुट करते हो तो ये 0/0 की फॉर्म आ रही है, इसको हम एवेलुएट नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं जो रिज़ल्ट्स हमें पता है उनकी मदद से। साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, अब आगे हम इसको लिख सकते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स, और नीचे ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से इसको खोलें तो ये आ गया 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। हाँ जी, अब 1 माइनस कॉस एक्स ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो बाकी जो आपके पास बचा दैट इज़ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप लिमिट पुट करें 1 ओवर 1 माइनस कॉस 0। ठीक है जी, 1 ओवर 1 माइनस कॉस 0 1 माइनस सॉरी प्लस वाला हमारे पास चल रहा है, माइनस वाला तो कैंसिल आउट हो गया था। तो ये आ गया कॉस 0 1। ठीक है जी, तो 1/2 ये आपकी लिमिट एवेलुएट हो गई। ठीक हो गया जी। हाँ जी, 1.3 का ये 8 पार्ट जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका लास्ट वाला जो पार्ट है वो भी देख लें। ये आपके पास 12 पार्ट है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 का 12 पार्ट। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं
क्या है जिसका 12 पार्ट ये है आपके सामने। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, सॉरी एक्स नहीं, थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो, टेन थीटा माइनस साइन थीटा। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो, टेन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। ठीक हो गया जी, साइन क्यूब थीटा। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे ये आपके पास आ गया साइन क्यूब थीटा। इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर एलसीएम ले लें। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो, एलसीएम लिया तो आ गया कॉस थीटा, और इधर आ गया साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसके डिनोमिनेटर में आपके पास है साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ जी, नेक्स्ट इसको देखें। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो, ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास साइन थीटा जो है वो कॉमन आ रहा है। ठीक है जी, उसको कॉमन ले लें साइन थीटा, और अंदर रह गया वन माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में है आपके पास साइन थीटा और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं वन माइनस कॉस, अभी चलें यही रहने दें, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगले स्टेप में कर लें। अब ये साइन थीटा और ये साइन थीटा आपस में कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास बच गया लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो, वन माइनस कॉस थीटा, और ये जो कॉस थीटा ये नीचे आ गया कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा जो है अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से खोल लें। वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा। ठीक हो गया, वन माइनस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, और आपके पास बच गया लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो, वन ओवर कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है जी, अब लिमिट पुट कर दें। अब लिमिट एवेलुएट हो जाएगी, थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो तो आ गया कॉस ज़ीरो इंटू वन प्लस कॉस ज़ीरो, कॉस ज़ीरो वन, वन अंदर आ गया वन प्लस वन, तो ये आ गया आपके पास इसकी लिमिट वन बाई टू। तो आपका ये वाला पार्ट जो है इसकी लिमिट भी एवेलुएट होगी। आई होप कि इस तरह जो है वो आप अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट इससे आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमने कल एक रिज़ल्ट किया था ये था कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू, इसमें जो रिज़ल्ट आप यूज़ करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी वन प्लस वन ओवर एक्स की पावर एक्स इज़ इक्वल टू ई। ठीक है जी, इसके तकरीबन शुरू वाले जो जितने भी पार्ट्स हैं उनमें एंड वाले एक दो छोड़ के तो ये वाला जो रिज़ल्ट है यूज़ होगा। इसकी आप स्टेटमेंट देखिए, एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पहला पार्ट है लिमिट एन अप्रोचेज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी वन प्लस वन ओवर एन होल पावर टू एन। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 4, इसका पहला पार्ट है लिमिट एन अप्रोचेज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी वन प्लस वन ओवर एन की पावर टू एन। तो अब आपको इसको आपने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ ई। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एन अप्रोचेज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी हो या इन्फिनिटी हो, दोनों का एक ही मतलब है, वन प्लस वन ओवर एन की पावर एन और होल पावर स्क्वायर।
2n है ना, तो पावर्स आपको पता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई होती हैं। अब हमने लिमिट्स की जो थ्योरम्स किए तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के जो हमने इसमें पढ़ा था कि लिमिट जो है ये पावर के अंदर चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास आ गया कि पावर n और होल पावर जो है लिमिट पावर के अंदर चलेगी स्क्वायर। अब ये सारा ये जो अभी आपने ये रिजल्ट पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बताया स्टार्ट में, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर x की पावर x इक्वल ई, तो उससे कंपेयर करें तो ये वही है, x की जगह पे सिर्फ n है, तो ये आ गया e अंदर वाला, और क्योंकि स्क्वायर है तो ऊपर आ गया स्क्वायर। तो ये जो आपकी गिवन टर्म थी ये इन टर्म्स ऑफ ई जो है वो आपके पास आ गई। ठीक है जी, इसी तरह आपने इसके बाकी पार्ट्स जो हैं वो करने हैं। इसमें से आप एक दो और जो है वो पार्ट्स देख लें, जैसे देखें आप इसका पार्ट नंबर ये वाला देख लें, ये है आपके पास 7th पार्ट है इसका। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x² 1 ओवर x², होल पावर जो है इसकी 1 ओवर x², इसका जो 7th पार्ट है इसको आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है, इसमें ये जो हमने इसी जो मैंने पहले आपको रिजल्ट बताया इसी से जो हमने डिडक्शन की थी वो यहाँ पे जो है वो यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 7 पार्ट है आपका, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x² होल पावर 1 ओवर x², इसकी जो होल पावर है वो 1 ओवर x²। तो ये जो अभी मैंने आपके सामने ये रिजल्ट लिखा हुआ है इसी से हमने डिडक्शन की थी ना कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो और यहाँ पे 1 + x और जो पावर है वो 1 ओवर x। ठीक है, तो ये भी e के इक्वल आता है। ठीक है जी, ये सब्स्टिट्यूशन से जो है इससे ये वाला रिजल्ट जो है वो बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x² है, तो इसका मतलब है यहाँ पे आपको 2 साथ में चाहिए, 1 + 2x², तो आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये आपके पास बन जाएगा 2 ओवर 2x²। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x², और इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर 2x²। ठीक है, और 2 जो है वो इसको आप बाहर ले जाएं और लिमिट जो है वो अंदर ले आए। ठीक है जी, तो अब ये सारा अंदर वाला किसके इक्वल आ गया है, ई के। ठीक है, और होल पावर क्या है, स्क्वायर। ठीक है, तो वो आ गया ई स्क्वायर के। ठीक है, अब इसका जो एक 10th पार्ट है और लास्ट वाला 11th पार्ट, दोनों की स्टेटमेंट सेम है, सिर्फ इतना फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 4 का 10 पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1 ओवर x माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x + 1, यहाँ पे है x लेस देन 0। ठीक है, जो 11th पार्ट है वहाँ पे x ग्रेटर देन 0। जब लेस देन 0 आएगा इसका मतलब है कि x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है लेफ़्ट साइड से, x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है लेफ़्ट साइड से। ठीक है, तो जब लेफ़्ट साइड से अप्रोच करेगा तो इसका मतलब है x की वैल्यू जो है वो 0 को अप्रोच करेगी, लेकिन क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, जब 1 ओवर नेगेटिव नंबर 1 ओवर x में आए, x की जगह पे नेगेटिव नंबर आएगा तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर x का जवाब जो है वो आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा। ठीक है जी, क्या आएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी व्हेन x इज़ लेस देन 0। ये बात आपने जहन में रखनी है। ठीक है, तो इससे आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसमें लिमिट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा e की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी -1 और e की पावर पॉजिटिव e की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी +1। ठीक हो गया, और अब ये साथ में आपने कैप्शन में देना है। ठीक
ठीक है, कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ठीक है जी। और ई की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी जो है ये आ गया आपके पास 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, और आपने पढ़ा था 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी होता है, तो ये बन गया 1 ओवर इन्फिनिटी। और 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो ई की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी फिर क्या आ गया 0। तो यहाँ पे इसकी जगह पे पुट कर दें 0 -1 ओवर 0 +1, तो ये आ गया -1 ओवर 1 दैट इज़ -1। अब जो मैं आपको बता रही हूँ इसका जो 11 पार्ट है वो सेम स्टेटमेंट है, जस्ट फ़र्क क्या है उसमें फ़र्क जनाब ये है कि x इज़ ग्रेटर देन 0। अब आप देखेंगे कि जब ग्रेटर देन 0 होता है तो हम डायरेक्ट लिमिट, यहाँ पे तो डायरेक्ट लिमिट एवेलुएट हो गई है ना, तो वहाँ पे लिमिट डायरेक्ट एवेलुएट नहीं होगी, क्योंकि जब आपके पास x पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है लेकिन राइट साइड से, ठीक है, तो 1 ओवर एक्स जो है वो आपके पास आता है इन्फिनिटी, तो ई की पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी -1 करेंगे तो वो भी इन्फिनिटी, तो ई की पावर 1 ओवर एक्स यहाँ से भी इन्फिनिटी +1 इन्फिनिटी, तो आपके पास ये बन जाएगी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म। तो इसको आप एवेलुएट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ई की पावर एक्स 1 ओवर एक्स को ऊपर से भी कॉमन लें और नीचे से भी, तो ये आ गया 1 -1 ओवर ई की पावर 1 ओवर एक्स। ठीक है जी, नीचे से भी कॉमन लिया, ई की पावर 1 ओवर एक्स 1 +1 ओवर ई की पावर एक्स, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे लिमिट पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 -1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी। ठीक है जी, और नीचे आ जाएगा 1 +1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी, तो ये बन गया 1 -1 ओवर इन्फिनिटी और नीचे आ गया 1 +1 ओवर इन्फिनिटी। ठीक है जी, तो यहाँ आ गया 1 -0 क्योंकि 1 ओवर इन्फिनिटी 0 हो गया और 1 +0, तो आपका आंसर आ गया 1। ठीक है जी, इसके साथ हमारी जो आज की एक्सरसाइज है 1.3 वो होती है ख़त्म। आई होप कि आप इसके तमाम क्वेश्चन जो हैं वो इंशाल्लाह अटैम्प्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम आगे इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे लिमिट के, और उसमें जो है वो लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वगैरह जो आएगा उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।